चलिए इस पूरी कहानी में एक बार फिर से लौटते हैं अपने बिचौलिया बने पाकिस्तान। तो मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान पोस्टमैन के तौर पर चर्चा में बना हुआ है। बातचीत अलग फेल हो गई, लेकिन फिर भी कह रहा है हमने अपनी भूमिका तो निभाई। लेकिन इतिहास बताता है कि अमेरिका से पाकिस्तान को जब जब इतनी ज्यादा हमदर्दी या सो कॉल्ड तवज्जो मिली है, तब तब अमेरिका ने उसका यूज एंड थ्रो ही किया है। एक बार फिर से अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आर्मी चीफ मुनीर और पाकिस्तान को अमेरिका फिर से इस्तेमाल करके फेंक देने वाला है। दरअसल जियाउल हक हो या फिर परवेज मुशर्रफ, इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका को अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में जरूरत पड़ी, तब तब उसने पाकिस्तान को आगे किया और जैसे ही मिशन पूरा हुआ टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके उसे अलग फेंक दिया। और ऐसा हम नहीं कह रहे, इतिहास इसका गवाह करता है। जरा आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो इसकी सच्चाई आप खुद ब खुद देखेंगे। पहले बात जनरल मोहम्मद जियाउल हक की करते हैं। 1979 साल था। सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना दिया, जिसके बाद जिया ने मुजाहिदीन को हथियार, ट्रेनिंग और फंडिंग देने में मदद की। और इस दौरान पाकिस्तान को अमेरिका ने अरबों डॉलर की सैन्य आर्थिक मदद दी, जिसका जिक्र पाकिस्तान के हुक्मरान भी करते हैं कि हमने अमेरिका के इशारे पर बहुत डर्टी काम किया। लेकिन 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के पास जियाउल हक का विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में जिया, कई टॉप जनरल, अमेरिकी राजदूत आर्नोल्ड रफेल और एक अमेरिकी जनरल भी मारे। हालांकि कोई ठोस सबूत इसको लेकर नहीं मिले, लेकिन कई थ्योरीज में इसके पीछे CIA का नाम लिया जाता है। फिर परवेज मुशर्रफ का टर्न आया और अमेरिका ने उनके साथ भी वही किया जो जियाउल हक के साथ हुआ। दरअसल 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने मुशर्रफ पर दबाव डाला और तालिबान से दूरी बनाकर वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान को शामिल कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को एयरबेस दिए, अल-कायदा सदस्यों को पकड़कर सौंपा और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो एलाई का दर्जा दिया और साथ ही अरबों डॉलर की मदद दी। लेकिन फिर साल आया 2007-2008। यह साल था हिसाब चुकता करने का। आंतरिक विरोध बढ़ गया और मुशर्रफ को इस्तीफा देना पड़ा। पाकिस्तान में उन पर राजद्रोह के केस चले, मौत की सजा भी सुनाई गई, जिसके बाद मुशर्रफ को देश छोड़कर भागना पड़ा और 2023 में बीमारी की वजह से मुशर्रफ की मौत हो गई। मुशर्रफ ने खुद कहा था कि अमेरिका ने पहले भी पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और छोड़ दिया, फिर वही कर रहा है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है जुल्फिकार अली भुट्टो का। दरअसल अमेरिका ने जुल्फिकार के खिलाफ परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति के चलते असंतोष जताया था, जिसके बाद 1977 में भुट्टो को फांसी दे दी गई। मुख्य रूप से यह मामला दरअसल आंतरिक था, लेकिन कुछ आरोप इसमें भी अमेरिकी साजिश के लगते हैं। अमेरिका का एक कनेक्शन इमरान खान से भी जुड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सरकार गिराने के लिए अमेरिका पर रेजिम चेंज की साजिश का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें पद से हटाने की साजिश में भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहे थे जो अमेरिका को पसंद नहीं। हालांकि अमेरिका और पाकिस्तानी सेना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अब तो हालात यह है कि इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे